सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 90। आज हम सुनेंगे रामादल में सुलोचना के द्वारा अपने सतीत्व की परीक्षा देना। तो जब रामचंद्र जी कहते हैं सुलोचना से कि आपको सैल्यूट है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, तब यह कहकर संकेत से मंगा लिया वह शीस, देने को उद्धत हुए जभी कौशलाधीश। आगे बढ़कर इस तरह बोल उठे सुग्रीव, मुझे एक संदेह है रघुपति करुणासीव। सुग्रीव ने कहा कि मुझे एक संदेह है, अभी आप ये शीस ना दीजिए, ठहर जाइए। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है, कि जैसा अभी सुलोचना ने बताया था कि मेरे पति की जो भुजा कट के गई थी, उसने मुझे लिख के सब बताया है कि मेरा शीस रामादल में है, तो ये मैं कैसे मान लूं। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है, जो व्रात प्रकृति के है विरुद्ध वह नहीं जचाए जचती है। लंकेश क्षमा करना मुझको यह संशय है उपहास नहीं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। लंका वाले मायावी हैं, हमको उनका विश्वास नहीं। तो कहा विभीषण ने तभी, यद्यपि है यह ठीक, सीधी होती है नहीं समर नीति की लीक। फिर भी मेरा यह कहना है संशय का इसमें नाम नहीं। विभीषण कहते हैं कि आपको इसमें संशय नहीं करना चाहिए। यह धार्मिक जग की बातें हैं, संग्राम नीति का काम नहीं। नारी के पाति व्रत का बल अनहोनी भी कर सकता है, पतिव्रत यदि हो सबल प्रबल तो ईश्वर भी डर सकता है। उत्तर में सुग्रीव तब बोले, हे रघुराय, यह है तो इसका हमें परिचय भी मिल जाए। अगर ऐसा है तो इसका हमें परिचय भी, उदाहरण भी दिखा दीजिए। इस समर स्थल में खड़े हुए बस एक रास्ता जानते हैं, विश्वास न गुप्त जगत पर है, प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। जिसने सत वहाँ दिखाया है वह चमत्कार दिखलाए यहाँ, हो जाए अगर विश्वास हमें, हो जाएगा विश्वास हमें, यदि कटा शीस हंस जाए यहाँ। ये जो शीस कटा हुआ है मेघनाथ का, अगर ये हंस जाए तो हमें विश्वास हो जाएगा कि वहाँ पर कटे हुए भुजा ने, कटी हुई हाथ ने लिखा होगा। तो हे प्राणेश्वर के कटे शीस, आ गई बात पाती व्रत पर। सुलोचना कहती है, हे प्राणेश्वर के कटे शीस, आ गई बात पाती व्रत पर। ठट्ठा न उड़े इस विधवा का, बट्टा ना आ जाए सत पर। आंखें तुमको ही देख रही इस भरी सभा में आज यहाँ, इन टूटी हुई चूड़ियों की मट्टी में मिले ना लाज यहाँ। आदेश तुम्हारे पर आई रामादल में यह नारी है, मैं तो तुम्हारे ही आदेश पे आई हूँ। अब लोक हंसाई हुई यहाँ तो मेरी नहीं तुम्हारी है। क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो, ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। तो क्या कहती है सुलोचना अपने पति के शीस से, आ गया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सरताज के सर। अटकी है नाव किनारे पर, हंस दे मेरे सरताज के सर। हंस रहे हैं क्यों इस जग के नर, हंस रहे हैं क्यों धरती अंबर। तू हंसकर इन सब को चुप कर, हंस दे मेरे सरताज के सर। तू हंसकर इन सब को चुप कर, हंस दे मेरे सरताज के सर। तू रिपु के बल पर हंसता था, तू सुरमंडल पर हंसता था, तू तो राक्षसों के बल पे भी हंसता था, तू तो देवताओं पर भी हंसता था। अब चुप क्यों बैठा योगेश्वर, हंस दे मेरे सरताज के सर। हाँ कटा हाथ भी लिखता है, फिर कटा शीस भी हंसता है, हंस हंस कर दे इतना उत्तर, हंस दे मेरे सरताज के सर। क्या हुआ शीस है कटा हुआ, कर कहीं कहीं सर पड़ा हुआ,
आत्मा तो है सब समय अमर, हंस दे मेरे सरताज के सर। कहती है आत्मा थोड़ा ना मरती है, आत्मा तो अमर है। तो आत्मा अमर है तो कोई मर नहीं सकता, इसलिए तू हंस, सबको दिखा। कुछ पहले जो सुध पाती तो पितु को अपने बुलवाती, कब होता फिर इस भांति समर, हंस दे मेरे सरताज के सर। कहती है अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपने पिता को बुलवा लेती, फिर जो ये युद्ध होता इसका रूप कुछ और ही होता। तो सिर ने सोचा वह पिता वह बासुकी शेष। अब जो सिर है मेघनाथ का वो सोचता है, सिर ने सोचा वह पिता वह बासुकी वह शेष, हुआ यहाँ अवतीर्ण है धर लक्ष्मण का वेश। तो बताता है जिसको ये अपना पिता कह रही है, उन्होंने तो लक्ष्मण का ही अवतार लिया है। कन्या हरने का लिया उसने, बदला उसने आन। तो ये जो सुलोचना थी इसको मेघनाथ हर कर लाया था, चुरा कर लाया था। तो ये बताते हैं कि उन्होंने अब बदला लिया है इस चीज का। तो कन्या हरने का लिया बदला उसने आन, मार के इसकी दशा कब देती जीवन दान। इसी बात पर सर हंसा अट्टहास के साथ, और इसी बात को सोचकर सिर से हंसने की आवाज आने लगी। कांप उठा पृथ्वी गगन, उमड़ उठा जलनाद, बादल से भी उमड़ आए। कुछ क्षण वह दृश्य था मुस्काए जगदीश, शीश झुका सुग्रीव का हंसा असुर का शीश। तभी सुनैना ने उसे उठा लिया शानंद, रघुराई को फिर दिया ऐसा आशीर्वाद। फिर श्री रामचंद्र जी को क्या कहती है सुनैना, हे जगदीश्वर हे कौशलपति, सच्चाई जग को प्यारी है। कौशल जिस तरह तुम्हारा है, लंका उस तरह तुम्हारी है। युग युग तक राम रहोगे तुम, इतिहास जगत के पन्नों पर। यह नाम जपेंगे भक्त सदा, मन की माला के मन को पर। लंका में बह आ गई लेकर पति का शीश, पहुंचाने को यहाँ तक आए थे कुछ शीश। बस अब केवल ये कहना है चंदन की चिता तैयार हुई, वह दृश्य देखने के निमित्त सागर पर भीड़ अपार हुई। ज्वाला में दो भौतिक शरीर जिस समय जले इस भूतल पर, पति पत्नी दोनों प्रेम सहित मिल गए तभी नवमंडल पर। गुप्त शक्तियों ने किया जो ही कीर्ति बखान, कण कण सारी पृथ्वी का गा उठा यह गान। तो क्या हुआ, सारी पृथ्वी से चारों तरफ से दिशाओं से आवाज आने लगी, क्या, सती जाओ पति के प्रिय धाम, सती तुम जाओ पति के प्रिय धाम। मृत्युलोक के दुख शोक से तुम्हें न अब कुछ काम, कीर्ति तुम्हारी अचल हुई है, अमर हुआ है नाम। सती तुम जाओ पति के प्रिय धाम। बड़े पुण्य फल से होता है यह सुंदर परिणाम, पतित जाति भी पावन होती कृपा करे यदि राम। ऐसे दया धाम की बोलो, ऐसे दया धाम की बोलो, अब जय राधे श्याम। सती तुम जाओ पति के धाम, सती तुम जाओ पति के धाम। और इसी के साथ सती सुलोचना का खंड समाप्त होता है। और आज हम अपनी कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे रावण का अहिरावण को मंत्रों द्वारा बुलाना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। पवन सुत हनुमान की जय। जय सीताराम जी की।